हेलो दोस्तों। डीएलएड का पेपर आने वाला है। ठीक है। उत्तराखंड का। बट हम यहाँ पर मैथ्स करने जा रहे हैं, जिसको आप गणित भी कहते हैं। तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए होगा। ठीक है, मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश है बट मैं हिंदी भी जानता हूँ, तो इल बी इजी। और उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, कोई भी हो, डजेंट मैटर, बिकॉज मैथ्स जो होगी वो हर जगह सेम रहेगी। तो मैथ्स हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, तो ये तो हमेशा सेम रहने वाली है। तो चलो नीचे चलते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे टोटल हमारे पास टोटल है कितने चैप्टर हैं, 20 चैप्टर से। ठीक है, 20 चैप्टर हैं। तो मैं मान के चलता हूँ 40 दिन है मेरे पास। ठीक है। तो मैं 2 दिन में एक चैप्टर खत्म करूंगा। 2 दिन एक चैप्टर। ठीक है। अब तुम इसे व्हाट्सएप की लैंग्वेज बोल लो, या फिर तुम इसे इंग्लिश ही बोल लो, या फिर तुम इसे हिंदी बोल दो। सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूँ तो इंग्लिश बोल देते हैं इसको। ठीक है, जो आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है। ठीक है। तो वाई मी, मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए? देखो, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ सीजीएल के लिए, एंड इट्स गोना बी गुड। अच्छा खासा गया भी है। तो मैथ्स मेरी अच्छी है, तो मैं सारे सब्जेक्ट लेके चलूंगा। जीएस, क्योंकि इसका लेवल बहुत लो होता है, सीजीएल से तो बहुत लो है। ठीक है, तो डोंट माइंड, ओके, डोंट वरी, ये हो जाएगा। और चलो शुरू करते हैं। ठीक है। मेरे पास एक पेपर है जो है संख्या पद्धति। मैंने डीएलएड की बुक मंगाई है, और इस डीएलएड की बुक को जब मैंने मंगाई तो संख्या पद्धति थी, पेज नंबर 5। इसमें पीछे बेसिक्स हैं, और अगर आपको बेसिक जानने हैं तो मैं पीछे फॉर्म में क्वेश्चन के साथ साथ बेसिक भी समझा दूंगा। आपको यहाँ पर सब कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चंस किस तरीके से करना है, किस तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या हो सकता है, सारी चीज़ें। और जब हमारा मैथ्स हो जाएगा, तब जो 40 दिन के बाद से जो हमारा स्टार्ट होगा, वहाँ से मैं स्टार्ट होगा। मॉडल टेस्ट पेपर हम उठाएंगे। 3 मॉडल टेस्ट पेपर तो इसी बुक में है। प्लस हम क्या उठा सकते हैं साथ में, ये बुक का नाम अगर मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड डीएलएड है। ठीक है। बट बुक से भी तो तुम्हें मिल जाएगा, राइट? तो बुक में सॉल्यूशंस है नहीं, ना के बराबर है। ठीक है, तो ना के बराबर है तो ना नहीं हो पाएगा। प्लस अगर तुम्हें बेसिक नॉलेज नहीं है, तो ये तुम अगर नॉर्मल से कर रहे हो, फॉर एग्जांपल तुमने कोई क्वेश्चन है उसको तुम बेसिक से कर रहे हो, भाई बेसिक से करोगे तो तुम्हारा टाइम टाइम अप हो जाएगा। टाइम अप हो जाएगा तो तुम्हारे से पेपर नहीं हो पाएगा। जाहिर सी बात है, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। और या अगर 40, ठीक है, तो मेरा जो टारगेट है वो है मैथ्स 40 डेज। मैथ्स 40 डेज, ठीक है, टारगेट लेके चलते हैं। 20 लेक्चर्स, 40 डेज, दैट्स ऑल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। अब देखो क्या कह रहा है, 3 से गुणा करके बनी 100 तथा 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? 100 3 से गुणा करके बनी, यानी 3 से मल्टीप्लाई करके, यानी गुणा करके 100 और 200 के बीच में कोई नंबर मुझे चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन ना बहुत सारे आते हैं। देखो जैसे कि तुम्हें मैं 200 के बीच में कितने गुणांक आ गया, और यहाँ पर भी नीचे 3 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ भी। प्रथम विषम संख्या है, 100 में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि इतना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, सो डोंट माइंड, ओके। हम कम ही करेंगे, बट ऐसे करेंगे कि अगर ये क्वेश्चन दोबारा आए तो आपसे कभी छूटे ना। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, एंड आई पेस्ट इट डाउन देयर। आई जस्ट इंसर्ट सम पेजेस। ठीक है, मैं कुछ पेजेस डाल देता हूँ। अरे यार, नीचे चला गया क्या? फाइन, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस याद रखना कि जो लास्ट पेज है वो सबसे नीचे है। ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। चलो चलते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ से लेते हैं। ठीक है। ये रहा मेरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से देखो, ध्यान से देखना, तो एक क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 से गुणा करके बनी 100 तथा 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर्स, ये आ गया नेचुरल नंबर्स। ठीक है, गुणा मतलब मल्टीप्लाई हो गया, संख्या मतलब नंबर्स हो गया, योग मतलब होता है जोड़ना, एडिशन। तो क्वेश्चन सिंपल से इतना बना इंग्लिश में कि 100 से 200 के बीच में जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं, उनका एडिशन करना है। कितना आएगा? अब कुछ बच्चे लग जाएंगे स्टार्ट करने में, 102, फिर 198 के बीच में, फिर 105, ऐसे करके करोगे तो भाई लग गए। ठीक है, तो कैसे करोगे? चलो मैं बताता हूँ। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, और जो मुझे लगता है वो तरीका मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है, 3 से गुणा करके बनने वाली संख्या। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं, डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी। देखो मैं डिटेल में समझाऊंगा। कंट्रोल सेट नहीं हो रहा, कंट्रोल सेट, ठीक है। ओके, ड्रॉ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, चल भाई, सॉल्व करते हैं। अच्छा पहले ये बताओ, अगर तुमसे नॉर्मली पूछा जाए मुझसे, ठीक है, कि सबसे छोटी संख्या जो 3 से गुणा हो 3 नंबर की, तो पहला क्वेश्चन है 3 नंबर की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या, संख्या बताओ। ठीक है, और फिर सबसे छोटी की जगह, चलो पहले छोटी निकालते हैं, तो क्या होता है 3 नंबर की सबसे छोटी संख्या कितनी है, 100 को 3 से भाग दो। तो 3 से जब भाग दोगे, 3 तिया 9, 10, 3 तिया 9, ये कितना बचा, एक बचा। अगर इस नंबर में, इस 100 में, समझना, इस 100 में अगर एक नहीं होता तो कितना होता है, 99। तो ये पूरा क्या होता, डिविजिबल होता, यानी पूरा भाग जाता। ठीक है, बट ये तो 2 नंबर की संख्या बन गया। इसके पास एक है, जो कि मेरे पास शेषफल है, और मुझे ये तो पूरा 3 से भाग है, तो ये 3 से भाग देने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसमें कितना ऐड करूंगा, 2 ऐड कर, ताकि ये भी कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो गया, 3। ये भी पूरा भाग जाता है, अब ये भी पूरा भाग जाएगा, तो मैंने कितना ऐड किया, 2 ऐड किया। समझना ये क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, मैं बहुत थोड़ा डीप में लेके चलो। अगर मैंने 2 ऐड किया तो इसका मतलब टोटल अगर मैं जोड़ूं तो टोटल नंबर 102 हो गया। ठीक है, अगर मुझे नहीं, सपोज मुझे नहीं पता कि मैं कितना ऐड करूं, बड़ा नंबर है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, इन दोनों में, इन दोनों को माइनस करना है, जो भी नंबर आएगा उसको यहाँ पर ऐड कर देना, 100 में से +2, तो इन दोनों को माइनस करो, और जो भी नंबर आएगा उस नंबर को यहाँ पर ऐड कर दो। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूं 5 नंबर की ऐसी संख्या में, क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर की ऐसी संख्या जो 3 से भागो, 65 से भागो, 99 से भागो, 200 से भागो, 250 से भागो, तो ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पहले 3 की देखते हैं, ठीक है, फिर से। तो सबसे छोटी संख्या 5 नंबर की अगर देखी जाए तो ये होती है, इसको अगर मैं भाग दूंगा तो ये कितना होगा, 3 से, 3 तिया 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, कितना बचा, एक। तो 3 में से एक गया, कितना बचा, 2, तो टोटल हो गया 10, 0, 0, 2 आंसर। ठीक है, इजी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सपोज करता हूँ कि ये आ गया आपका 25, मतलब मुझे जो 25 से भागो, 5 नंबर की ऐसी संख्या जो 25 से भाग दे, वो कैसे निकालूंगा, समझो मैं क्यों ऐसे ही समझा रहा हूँ, ये समझ नहीं है, बहुत बेसिक लगेगी बहुत लोगों को, बट इससे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये इन क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। ठीक है, बहुत क्विकली हो जाएगा, क्योंकि वो जानबूझ के छोटा देंगे, मैं बड़ा समझा रहा हूँ, क्या पता डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए। मुझे बताओ 6 नंबर की संख्या जो 8 से भाग जाए, सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या बताओ, तो क्या करोगे। तो हम देखते हैं, चलो हम देखते हैं 13 की। ठीक है, देखते हैं। तो 13 की कितनी, 5 नंबर की संख्या चाहिए मुझे, तो मैंने 5 जीरो ले लिए, मुझे पता है सबसे छोटी संख्या यही होती है। तो 13 सत्ते कितना होता है, 91। हाँ है ना, कितना बचा, 9, ये कितना हुआ, 0। 90 है तो कितना जाएगा, 13 छक्का, हाँ जाएगा नहीं, 78 हो गया, हाँ है ना। 78 में से कितना बचा, 12, 120। 91 है, 91 में अगर मैं 13 जोड़ूंगा तो 94, 104, 104 में 117 आता है, 117 आता है। हाँ तो 90 कर लेते हैं 117, तो ये तुम्हारा 3 बच गया। अगर 3 नहीं होता इसमें तो ये भाग हो जाता, बट वो 5 संख्या नहीं बचेगा, कितना होगा, 4 संख्या हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा बताओ, सिंपल सी बात है, मैं इसमें से 13 में से 3 को भाग माइनस दूंगा, कितना बचा, 10। 10 को जोड़ दो, आंसर है 1, 0, 0, 1, 0। इसको अगर तुम 13 से भाग दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, मैं चेक करके बता देता हूँ भाई आपको, देख लेते हैं, क्या पता मैं भी कुछ गलत कर रहा हूँ। 1, 0, 0, 1, 0 डिवाइडेड बाय 13, देखो पूरा भाग जा रहा है, पॉइंट में नहीं आ रहा, सिंपल। ठीक है, अब सबसे बड़ी संख्या को भाग, सबसे बड़ी संख्या निकालना चाहूँ तो मैं 8 से बता देता हूँ।
सबसे बड़ी संख्या 5 नंबर की कितनी होती है? 1 2 3 4 5, यही होती है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा। तो 8 एकम 8, एक बचा, 19 उतारा, 8 दूनी 16, 16 आया, 3 बचा, 9 उतारा, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, चौका 32 कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 7। फिर 9 उतारेंगे, 8 ने 72 कर लेते हैं, 72 और बचेगा कितना? 7। फिर 9 उठाते हैं, 8 ने 72 कर लेते हैं, 9 ने 72, बचा 7। तो 7 बच रहा है, मैंने जल्दीबाजी में किया है। अब 7 इसमें प्लस करूंगा तो वो 6 नंबर की हो जाएगी, इसे माइनस कर दो, तो आंसर मेरे हिसाब से तो 9 9 9 9 2 होना चाहिए। 5 नंबर की संख्या मेरे हिसाब से गलत हो जाना है। एक मिनट, 8 एकम 8, 19 8 दूनी 16, 17 18 19 और 32, हाँ चले जाएगा। तो देखो 9 9 9 9 2 डिवाइडेड बाय 8, 12,499। सिंपल सी बात है, आ रहा है, 8 से भाग जा रहा है। इसका मतलब अब यहां से कैसे, ये समझ में आ गया बड़ी संख्या छोटी संख्या कैसे निकालनी है, कब माइनस करना है कब प्लस करना है, ये तो तुम्हें समझ में आ गया ना। तो तुम्हारा 1 नंबर का क्वेश्चन तो बन गया। बहुत बेसिक क्वेश्चन तो बन गया। अब एक चीज और सीखो, मैंने कैसे पता लगाया कि ये है नहीं है? मैं कंफ्यूज हो गया था, तुमने नोटिस अगर किया हो तो आई वॉज कंफ्यूज। ठीक है, बट मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। क्यों? क्योंकि 8 नंबर क्या होता है, लास्ट के 3 नंबर को अगर देखा जाए तो वो लास्ट के 3 नंबर को इजिली क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। वो हम डिविजिबिलिटी में देखेंगे, ठीक है। तो अभी भी क्वेश्चन मेरा हुआ नहीं। अब क्वेश्चन देखो, 3 से गुणा करके बनने वाली 100 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? देखो, 3 से करने वाली 100 अगर देखी जाए तो 99 कटता है, तो 99 के बाद अगर 3 जोड़ लूं, 102 पहली संख्या होगी। और 200 के पास देखा जाए तो 198 बचता है, जो 3 से जाएगा। 3 6 18, 3 6 18, 66। तो ये रहा 66। ठीक है, और चलो अभी ठीक है, इतना करते हैं। यानी 102 है, 102 से लेकर 198 तक के बीच के नंबर निकलने हैं जो 3 से भाग दिए जाए, उन सबको ऐड करना है। मेरे पैट ट्रेल हो गई। 1 सेकंड देना, मैं चार्ज करता हूँ, ठीक है। हाँ, पॉज। ओके, तो पहला नंबर 102, दूसरा नंबर 198, यानी इन दोनों के बीच के नंबर का हमें निकालना है। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मुझे बताओ 5 नंबर का जो संख्या है, मुझे बताओ 5 नंबर की सबसे बड़ी संख्या जो 813 से भाग चले जाए, निकाल लोगे ना इजिली। मैंने समझा दिया। नहीं समझ में आया तो पीछे दोबारा से रीस्टार्ट करो और सॉल्व करो। धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलना में क्या करना है आपको मैं बताता हूँ आपको। ये तो हो गया। थोड़ा सा नीचे जाओ, नीचे जाओ, मतलब मेरा मतलब है नीचे कैसे जाओ। अब 102 से 198 तक के बीच के समय क्या निकालना है? जो योग निकालना है, नहीं जोड़ निकालना है, नहीं एडिशन निकालना है। तो इसके लिए क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके लिए 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। देखो फॉर्मूले क्या याद रखने हैं आपको। एक तो फाइंड करना है ए एन इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी, और एक फाइंड करना है सम इज इक्वल टू n/2 a+an कर लो। सिंपल। ये 2 फॉर्मूले याद करो, हो जाएगा। एसएन मतलब होता है ये योग के लिए होता है, यानी एडिशन के लिए होता है। ठीक है, इन 2 फॉर्मूले को तुम्हें याद करना ही पड़ेगा भाई, ये आना ही आना है, गारंटीड ऐसा क्वेश्चन आना है। एन क्या होता है? एन को यो बोल दो या बोल दो लास्ट नंबर, कुछ भी बोल दो, nth टर्म। तो मुझे बताओ पहला नंबर कौन सा है? 102। लास्ट नंबर क्या है? 198। पहला नंबर लास्ट नंबर ये रहा, तो एन निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब एन में रख देते हैं, तो 198 बराबर 102 प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है? डिफरेंस कितना है इनका बताओ, डिफरेंस कितना होगा? 3 का मल्टीपल है तो 3 3 का डिफरेंस होगा। अरे इसके बाद 105 ही तो बनेगा, तो 3 का डिफरेंस ही तो आएगा सब में। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो ये अगर यहाँ से जाएगा तो ये 100 में से 100 चला गया, ये बचा 96 बराबर n-1 गुणा 3, तो इसको 3 यहाँ डाल देते हैं। 3 3 3 दूनी 6, 32, एन इज इक्वल टू हो गया 33। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 33 आ गई। अब कोई गधा ही होगा जो इस चीज को सॉल्व करेगा, क्योंकि 3 से देखो, ध्यान से देखना। 3 3 9, ठीक है, 3 3 9 और 3 चौका 12, 34, 3 6 18, 3 6 18, 36 में से 34 को माइनस करो, 66 में से 34, 66 में से 34 को माइनस करो।
तो कितना आएगा? 32 प्लस 1 कर दो, 33। ऐसे भी आ सकता था, बट रिस्क नहीं लेने का। तो टोटल तुम्हारे नंबर 33 आ गए। अगर टोटल तुम्हारे नंबर 33 है तो बस यहाँ पर रख दो ना भाई। तो देखो 33/2, 102 प्लस 198, इनको अगर ऐड करोगे तो ये बनेगा आपका 300 और बट्टे 2 गुणा 33, ये तुम्हारा कितना आएगा? 150। तो आंसर बताओ, 150 गुणा 33 अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो थू है तुम्हारी जिंदगी में। अब कुछ लोग क्या कहेंगे इसको सच में मल्टीप्लाई, अरे क्यों कर रहे हो भाई इसको। देखो 150 गुणा 33 को, देखो बुरा मत माना ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं आता कैलकुलेशन तो सीखो किस तरीके से इसको तोड़ना है। 150 को 15 गुणा 3 गुणा 11 लिख लो। 15 × 3 = 45, तो 450 गुणा 11 लिखो। ठीक है, तो अब बात कर लो, पंजे 55, चौका 44, 44 और 5 49, 4950 आंसर। चले चले चलो चलो चलो, ऑप्शन में आ गया 4950, करेक्ट। यू हैव एन ऑप्शन 4950, यू हैव द आंसर। समझ में आ गया? यू गॉट माई पॉइंट? आर यू श्योर? दैट्स ग्रेट मैन। इफ यू गॉट माई आंसर देन दैट वाज ऑसम। ओके, तो क्या याद करना है? दो फॉर्मूले याद करने हैं। ए एन, लास्ट नंबर दिया हुआ है, एन नंबर निकालना है क्योंकि एस एन में मुझे एन की जरूरत है। क्या पता दिया हो 20 संख्या है, तो 20 संख्या में डायरेक्ट रख दो वैल्यू, पहला और तीसरा निकाल के आंसर यार। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ओके, तो मुझे लगता है 22 क्वेश्चन मैं 22 साल में पूरे कर पाऊंगा। पर ठीक है। 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वो 45 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? अरे एक बात बताओ, 1000 को अगर आप 45 से भाग दोगे तो 45 से भाग 45 दूनी 90 हो गया, 100 बचा, 45 दूनी 90 हो गया। तो क्या अतिरिक्त बचा? 10। अगर 10 नहीं होता तो क्या भाग हो जाता? हाँ। चलो 10 है, ऐसा क्या और जोड़ूं कि वो 45 से भाग हो जाए? कमॉन यार, 35 जोड़ूंगा ना यार, और 35 + 10 45, 45 से भाग हो जाएगा। क्योंकि अगर 10 नहीं होता तो 990 तो तुम्हारा पूरा भाग जा रहा है ना। इसमें 45 और जोड़ दोगे तो ये 45 से तो चला जाएगा ना, ये भी जाता है ये भी जाता है। समझ में आया? देखो मैं बताता हूँ, अगर 2 + 4, 2 से भाग होगा नहीं होगा? जाहिर सी बात है, 6/2, 2 × 3 = 6 होगा। बट एक बार देखो, दो दो से भी भाग हो रहा है, यहाँ से भी भाग हो रहा है, तो इससे भी भाग होगा। फिर से देखो, 3 + 2 + 5 + 1 कर लो, क्या ये 2 से भाग होगा? टोटल देखो तो 11 होता है, 11/2 नहीं होगा। पर अगर मैं इसको देखूं तो 2 से ही भाग हो रहा है, एक बच रहा है। 2 से भाग हो रहा है, ये भाग हो रहा है, एक बच रहा है, ये एक बच रहा है। 1 + 1 + 1 कितना हुआ? 3। 2 से भाग 3 नहीं होता। तो ये दूसरे तरीके देखने के। ठीक है। यार, मैंने कॉप- नीचे नहीं आना चाहिए, तुम ऊपर चलो ऊपर चलो, चलो 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 चलो, यस। ठीक है, अगला देखो। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? अरे भाई अगर देखो, विषम संख्या, ओके दैट्स दैट्स गुड। भाई इसको तो मैं खिला डालूं क्या? ठीक है। अब सम और विषम होती है। सम होता है, एक होता है विषम। ठीक है। एक एक सेकंड रुको, गिव मी 1 सेकंड। सम इवन हुआ, विषम ऑड हुआ है, तो मुझे बताइए। ठीक है। नहीं, कुछ और देख रहा था। ठीक है, सम और विषम, तो सम क्या होता है? दैट इज इवन नंबर। विषम क्या होता है? कैसे लिखते हैं भाई विषम? विषम ऐसे लिखा हुआ ना इसने, ये होता है ऑड नंबर्स। इवन नंबर दो का मल्टीपल ऑड नंबर ना, मल्टीपल। अब 20 प्राकृतिक नेचुरल ऑड नंबर्स का सम पूछा है उसने, ऑड नंबर का सम बताओ भाई। अरे तुम्हें पता होना चाहिए ना, ऑड नंबर का सम क्या होता है? n²। देखो, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? n², 400। बट अगर मैं पूछूं कि 20 से लेकर 40 बताओ, आप क्या करोगे? तो जाहिर सी बात है, मैं 1 से 20 निकालूंगा, फिर 20 से 40 फिर 1 से 40 निकाल दूंगा, और फिर 140, 1 से 40 में से 1 से 20 माइनस कर दूंगा।
तो 20 के बाद वाले सारे नंबर्स का सम आ जाएगा आंसर। इतना दिमाग नहीं लगा पाओगे तो भाई छोड़ देना। देखो अगर, मैं फिर से बताता हूँ, नहीं आई थिंक ये मैं बहुत फास्ट हो गया हूँ। ठीक है, मुझे पहले पहले लेक्चर के बाद बता देना कि मुझे कैसे करना है, ठीक है। स्लो जाना है या फास्ट जाना है, ठीक है। देखो, 1 से 20 की संख्या का जो सम है वो एन स्क्वायर है। अगर तुमसे 1 से 40 पूछो तो भी एन स्क्वायर आएगा। एन की वैल्यू क्या होगी? ये 20 जो भी रखा हुआ है, 20 का स्क्वायर 400, ये आ गया 400, ये आ गया 1600। सिंपल। अगर मैं 20 से 30 पूछ दूं तो देखो 20 से 30 में मैं क्या कर सकता हूँ, 1 से लेकर 10 तक की भी तो जोड़, अगर 1 से लेकर 20 जोड़ दूं तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं। इसमें 1 से लेकर 20 तक की मैंने जोड़ दी, और इसमें एक्स्ट्रा क्या है, 1 से लेकर 20 है। तो पहले 1 से लेकर 30 निकालो, सारी निकल जाएंगी, फिर 1 से लेकर 20 तक को माइनस कर दो, तो 20 से 30 आ जाएंगी। अरे, एक डब्बे में इसको अगर तुम ऐड करोगे और इसको बाद में टोटल निकाल लोगे तो इतना निकलेगा। अब इसी पार्ट को बाद में माइनस कर दो, तो इतना ही तो बचेगा। चलिए, समझ में आया? आगे चलते हैं। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा देखो। चौथा देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये उनके लिए है जो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। अब कुछ लोग इसको सॉल्व करने बैठेंगे, मत ही करना भाई। देखो लास्ट में एक है तो जितना भी स्क्वायर होगा, देखो इकाई अंक पूछ रहा है, कुछ भी 1 की पावर 1.5 लाख कर लो, आंसर कितना आएगा? एक। 1 की पावर 1.5 लाख करो, प्लस में लिख रहा हूँ, ठीक है। अरे यहाँ लिखा नहीं जाएगा, मैं लिख देता हूँ 1 + 1। ये देखो 6 है, 6 × 6 = 36, देखो 6, और फिर आगे आता है 36, 6 × 6 = 36 में फिर दोबारा से आ जाएगा 216। ठीक है, ऐसे करके आता रहे तो लास्ट में 6 ही आना है। चलो छैया 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 छैया, -6 कर देते हैं। ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। 5 की पावर 55, 25 25 25 25 5 ही आएगा, तो जाहिर सी बात है प्लस का 5 कर दो। ठीक है, अब ऐसे ऐड मत कर देना डायरेक्ट, रुक जाओ अभी। इधर 6 की पावर 4, 6 की पावर 4, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझो। 6 × 1 = 6, 6 के 6 6 6 6 6 6 भाई 6 ही आने वाला है, तो -6 करो, +9 कर दो। अब देखो इकाई अंक अगर मैं 9 और 6 को जोड़ूंगा तो इकाई अंक कितना आएगा? ऐसे आएगा? नहीं, ये गलती करना, गलती करना भी मत, सोचना भी मत भाई, सोचना भी मत। ऐसे करोगे तो गया। देखो होगा क्या, हम क्या करेंगे, हम यहां से शुरू करेंगे। तो देखो -6 है और ये है, तो 6 में से 9 गया, समझना। अगर मैं 216 में से 9 लिख दूं तो माइनस करो, कुछ भी हो सकता है ना आगे, जाहिर सी बात है बड़ा नंबर होगा। जीरो तो नहीं होगा क्योंकि 6 के आगे कुछ ना कुछ होगा। तो 16 में से 6 गया, कितना बचा? 5, तो ये हट गया और कितना बचा? 5। ठीक है, 5 और 5 लास्ट का ऐड होगा तो कितना बचेगा? 0। 0 और 6, यानी 16 में से 6 गया तो 16 में से 6 गया तो, रुको मैं तुम्हें और अच्छे से बता दूं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, हम शुरू से करते हैं, ठीक है। एक में एक जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 2। अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, 221, 41, तो आंसर कितना आएगा? 62 ही आएगा। लास्ट में 2 आएगा, मुझे 2 से मतलब है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 में से 6 माइनस किया, यानी 12 में से 6 माइनस होगा, 2 में से कोई माइनस नहीं हो सकता। 12, तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, 6 तक कोई नहीं। 6 में 5 को ऐड करोगे तो कितना बचेगा? 11, 11 का कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 में से 6 को माइनस करोगे तो 11 में से बचेगा 5, और 5 और 9 को करोगे तो 5 और 9 का कितना बचेगा? 14 का 4, तो इकाई संख्या कितनी आ गई? चलो। हमेशा इसको करने का जो तरीका होता है वो यहां से शुरू करना है, ऐसा नहीं कहीं से भी उठा लिया, प्लस एडिशन नहीं कर रहे हैं। समझ में आयो? आयो समझ में? चलो। हाँ मुझे पता है बहुत से टीचर इसको पेड वेड डाल रहे हैं, बट मैं पेड नहीं डालूंगा। इट्स फाइन, इट्स फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। चलो 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 चलो, आगे चलना है, मेरी क्लास है इसके बाद यार। 1 ही घंटा हो पाएगा ये, चलो देखते हैं कितना ट्राई कर पाते हैं हम 1 घंटे में। ये भी हो गया, ठीक है। नाउ निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी? अब अभाज्य संख्या पहचानने के लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है?
कि अगर आपको देखो ऐसे देख के तो नहीं पता लगा पाओगे, तो आपको करना क्या है, जैसे मान लो 161 है, एक खिंचविच हो रहा है, नीचे चलते हैं, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं, ये मैं गया स्क्रीनशॉट, ये मैं गया नीचे, एक पेज ले लेता ना, अबे इतना ये दिया क्या दिले, चलो यहाँ पे डाल देते हैं। अब भाज्य संख्या पहचानने की जो ट्रिक होती है वो क्या होती है मैं बताता हूँ। क्या होता है कि हमें क्या करना है, 161 के पास आने वाला स्क्वायर देखना है, वर्ग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 14 का स्क्वायर करूं तो 14 14 कितना होता है, 196, इतना ही होता है क्या, 4 चौको 16, 4 एकम 4, यार मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 5, तुम्हारे चक्कर में ना मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है पता है, छी। ठीक है चलो कोई नहीं, मजा आ रहा है। तो 14 भी नहीं जाएंगे हम, 13, 13 का 116, 12 का 144, 13 13 13 13, 13 तो 169 होते, फिर 13 तो आगे चला जाएगा ना, 12 लेके चलते हैं। तो 12 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको देख लो, देखो मैं दिखाता हूँ। 12 से नीचे आता है 11, 11 से जाएगा ये, 11 एकम 11, बचा 5 नहीं जाएगा, ठीक है। 11 से नीचे आ जाओ 9, 9 प्राइम नंबर है, छी क्या हो गया सचिन तुझे, 7, 7 दूनी 14, 2 21, हाँ 7 से जा रहा है, 7 से भाग, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो काट दो इसको। 221 लेके चलते हैं, 221 देखा जाए तो 225 से नहीं, 15 के आसपास, तो 13 से लेके चलते हैं, ठीक है। 13 एकम 13, बचा 9, 13 सत्ते 91, 1 17 ये जा रहा है, तो ये भी नहीं है, इसको लेके चलते हैं, ठीक है। 373, 18 पहुंच जाता है, 18 से पहले नीचे आता है आपका 17, 17 दूनी 34, 35 36 37, बचा 33 नहीं होगा, 13, 13 दूनी 26, 13 39 में से 11 बचा, 113, 113 नहीं होता, 117 होता है, जो कि गलत है, तो 13 भी नहीं हो रहा, बचा क्या 7, 7 7 5 35, 36 37, 23 नहीं हो रहा, बचा 3, 3 से तो क्या ही जाएगा, तो ये तो नहीं जा रहा, तो यही तुम्हारा क्या है, अपरिमेय संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या है, दैट इज अ प्राइम नंबर। ट्रिक पता लगे क्या है, बहुत बढ़िया, नहीं भी पता लगे तो कोई बात नहीं। चलिए छठा क्वेश्चन भी हो गया। 1 से 200 के बीच में कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभवांत हो, कितने पूर्णांक है भाई, कितने भाई बताओ, देखो आगे फिर से क्वेश्चन, कितने पूर्णांक है, 1 से लेकर 200 के बीच में कितने ऐसे पूर्णांक हैं, पूर्णांक मतलब नंबर्स ऑफ इंटीजर्स, जो 2 और 3 दोनों से भाज्य हैं। देखो दो दो को ले लूं क्या, नहीं होगा 2 3 से, 3 ले लो क्या नहीं होगा, 9 ले लूं क्या नहीं होगा, 4 ले लूं क्या नहीं होगा, ऐसा नंबर नहीं, ऐसा जो इन दोनों को मल्टीपल हो, तो इन दोनों का एलसीएम अगर तुम निकालो तो इसका एलसीएम आता है 6, तो मेरे हिसाब से जो 6 नंबर है, 6 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो ही जाएंगे, अगर मैं 6 दूनी 12 ले लेता हूँ तो भी जाएगा, समझ में आया, ठीक हो गया, ठीक ठीक हो गया। अब अगर ये ठीक हो गया तो 1 से स्टार्टिंग करूँ तो 6 आ जाता है, ओके, और यहां पहुंचता हूं मैं, अब देखो मुझे 200 से चेक करना है, तो कैसे चेक करूंगा, सबसे बड़ी संख्या 6 से भाग दे दूंगा, 6 3 18, 20 बचा, 6 3 18, 2 बचा, 2 इसमें नहीं होती तो भाई निकल जाए, तो 198 आंसर आ गया, सिखा रहा हूँ भाई 198। अब देखो 6 कम 6, 6 3 18, 6 3 18, 1 से लेकर 33 तक कितने नंबर होंगे, 33 ही होंगे, हाँ 33 ही होंगे, ठीक है। और ओके जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब देखो तुम्हारे पास पहला नंबर है, और 1 से लेकर 33 के बीच में नंबर कितने, 33 नंबर होंगे, तो आप सीधे एसएन का फॉर्मूला लगाओ, 33/2, और दोनों का सम कितना, 6 + 198, बताता ना फॉर्म, रे 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 रे, कहाँ बुद्धि है रे, क्या लिख रहा हूँ मैं, n/2 a + an, लास्ट सम, तो कितना है
+6 + 198 लास्ट टाइम हो गया। एन कितना आ गया? 33/2। टेंशन मतलब ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, पता नहीं। इसको अगर ऐड करोगे, 198 और 6, क्या कर रहा हूँ मैं, 204 गुणा 33/2, तो 102 गुणा 33, तो 306 गुणा 11, 6, 6, 3 3 6 6। ये क्या गंदगी है ये? ओके सॉरी, कितने नंबर पूछे थे ना उसने? निम्नलिखित से अभाज्य संख्या, नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन क्या पूछा था उसने? मैं कुछ ज्यादा बताओ ऐड क्या? कितने नंबर है? तो 33 नंबर है ना? या तो क्या 33 नंबर? क्या बच्चे की जान लेगा क्या? तो सातों भी हो गया, इजी था। आठवां देखते हैं। किसी संख्या को जब 221 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 43 मिलता है। अगर किसी संख्या को 221 से विभाजित किया, जाहिर सी बात है अगर वो शेषफल बचा रहा है, तो इसका मतलब ये कि वो संख्या इतनी तो थी। उसको 17 से भाग करने पे क्या आएगा पूछ रहा है। तो देखो, अगर मैं 17 से भाग करूं तो हमारे पास दो तरह के, या तो तुम ऐसा करो इन दोनों को ऐड कर लो, तो कितना आ जाएगा, 264 / 17। 17 × 17, 18, 19, 20, 6 यानी बचा 94। नहीं, 17 × 17, 3 और 6 3 9, 94। 94 में 94 94 94 है ना? 6 से, नहीं 6 से क्यों जा रहा है, 5 से लेके चलते हैं। 17 × 5 = 85। 85 कर लो, कितना बचेगा, 9 ही बचेगा, 9 बचेगा, आंसर इज 9, आ गया 9। या फिर 17 से इसको काटो, 17 × 17, 5 बचे, 17 × 3 = 51, पूरा कट गया, बहुत बढ़िया। इसको चेक करो, 7 दूनी 34, 34 और 43 में कितना बचता है, 9, आंसर तब भी 9 आ रहा है। 9 ही 9 हर जगह, आजकल क्यों है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां से हटा के इस तरीके से हटाऊं, और ये मैंने हटाया, ये मैंने हटाया, चलो ठीक है, ड्रॉ करते हैं फिर से। चलो, ये पूछ रहा है 2153 की पावर, देखो 2153 की घात 167 यानी पावर 167 है। कैसे निकालेंगे? अब वो सब छोड़ दो, अब मुझे बताओ 3 की पावर ये क्या होगा, इकाई अंक पूछ रहा है तो 3 की पावर को बताना है। 3 की पावर, चलो एक बताओ कितना होता है, 3। 3 के बाद 2 बताओ कितना होता है, 9। 3 के बाद 3 बताओ कितना होता है, 81। ओ, 81 होता है, नहीं 27 होता है। 3 की पावर 4 बताओ कितना होता है, 81। 3 की पावर 5 बता दो यार प्लीज यार, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 243। वेरी गुड। जरा 3 की पावर 6 बताना। यार इतना मल्टीप्लिकेशन मत करा यार। 9 3 × 12, 3 दूनी 6, 7, 729। 3 की पावर 7, एक लास्ट लास्ट लास्ट, 3 दूनी 27, 2, 3 दूनी 6, 7 8, 3 7 21, 2187। ओ तो देखो, 3 9 7 1, 3 9 7 1, 3 9 7 1, 3 9 7 1, ऐसे आता रहेगा। इसका मतलब अगर मैं इन, देखो अगर मैं इस पावर 4 को 4 से डिवाइड कर दूं, आंसर कितना आएगा, 0। 0 का मतलब कितना हुआ, 4। 4 में कितना, 1। अगर इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। 3 में कितना है, 7 है। 4 से डिवाइड कर दो 2 रिमाइंडर, दैट इज 9। 4 से डिवाइड कर दो 1 रिमाइंडर, 3। 4 से इसको करूंगा कितना बचेगा, 1। 1 के में कितना था, 3 था। अच्छा 4 से इसको करूंगा तो कितना बचेगा रिमाइंडर, 2। 4 × 4 5 6, 2 ही तो बचा। 2 2 में कितना, 9, तो 9 ही आ रहा है यार। 4 से मैं इसको भाग दे दूं तो 3 बचेगा, 3 में कितना रहा, 27 आ रहा। ओके, तो अगर मैं इसको 4 से भाग दे दूं, 4 दूनी 16, 4 × 4 5 6 7 यानी 3 बच रहा है। 3, इसका मतलब 3 में कितना है, 7। आंसर कितना आ गया, टन टन टन। आजा आजा दिल निकाले। ओके तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 11, 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। मैं समझाने में बहुत टाइम लग रहा है यार। चलो करते हैं, ठीक है।
अगर आपने एनटीपीसी का फॉर्म भरा है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं इन क्वेश्चंस को थोड़ा और हाई लेवल लेके चलूँ, तो मैं जल्दी एनटीपीसी का कोर्स स्टार्ट करूंगा, ठीक है, वो भी अच्छे लेवल पर होगा, वो इससे ज़्यादा अच्छे लेवल पर होगा, ठीक है। तो चलो, अगर हम ड्रॉ करें और हम ये लेके चलें ये, और हम बोलें कि यार ये दिया हुआ है ये, और ये मेरे पास है, तो मैं कैसे निकालूं? कभी भी याद रखना, अगर कोई चीज दी हुई है ना, तो जाहिर सी बात है वो दूसरे में यूज होगी। कैसे? कैसे भोले बन के हैं बैठे, 1 8 25, 2 1 8 25। हम्म, ये क्या भला है? ये जो मोहब्बत है, शीश में, ये उनका है काम। ये तो मुश्किल है, ये तो टफ हो गया। आइला, ये टफ हो गया। चलो करते हैं। और महबूब का जो बस लेते हुए नाम, इसमें कमी किसकी है? 2 4 6 8, अगर ये होता तो मजा ही आया था। तो किसका 4, किसका 6, किसका 8 स्क्वायर ऐसे जाता तो। अगर मैं से इसमें 2 का स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो 1 का स्क्वायर, इधर 2 का स्क्वायर जाएगा तो 2 का स्क्वायर, हुई 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। आइला, 18 तक लेके चलते हैं, 18 का स्क्वायर, यहाँ पे ले लेते हैं 18 का स्क्वायर। तो 4 × 1 से 18 तक के नंबर के लिए ये होता है, तो 18 19 19 38, 39, 39/6, 6 3 जा 18। Are you sure? Yes, I am sure. Are you sure? No, this is wrong. क्यों this is wrong? Because 1 मतलब का 2, 4 का 2, 6 का 3, 8 का, तो 18 का कितना आएगा? 9 आएगा ना यार। तो पता नहीं है, और कैलकुलेशन में लगाता तो 9 10 19/6, ये मेरा 3 और ये मेरा 2 में से ये सॉरी गायब हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 हो गया, 5 हो गया। तो 5 से गलत है, 19 पंजी 95 इंटू 3, 95 × 3 करना है, तो 100 × 3 करो, 300 में से 15 डालो, 285, 285 तो 285 में 15 यहाँ से निकालो, 300 रखो, 300 × 4, 300 का 12, तो आंसर आ गया मेरा 1200। पर 15 × 60 भी तो माइनस करना है, तो 1140। ओके, यू हैव अ 1140। नाउ ये क्वेश्चन बड़ा हो गया यार काफी ना। अब अगर मैं देखूं कि 1140 तो है, सपोज 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 1 से लेकर 19 तक का सम निकाल लो, तो मैं मान के चलो इसके अंदर वो 2 3 4 5 है, तो 1 से 19 तक का आ जाएगा, 19 × 20 × 38, 39/6। तो देखो ये जाएगा 13 टाइम्स, ये जाएगा 10 टाइम्स, और ये 13 19 और 10 आ गया, तो 13 × 19 करो यार। 19 × 57 का 7, ऐसे लगो 5, 19 से 19 और 5 होता है 24, 200 2 4 7 0। अब में से 2 4 7 0 में से एक एक 4 0 अगर आप माइनस करोगे ना, तो 0 3 3 1, 1330, दैट इज योर आंसर। व्हाट अ ट्रिक ब्रो, व्हाट अ ट्रिक। समझ में आया क्या? देखो नहीं आया तो उसको फिर से रिवाइज करो, फिर मतलब बैक जाओ, दोबारा से देखो, एक एक चीज को कॉपी में लिखो, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन करना यार कमेंट पे, भाई नहीं आया समझ में। इससे ज्यादा बेसिक मैं नहीं जा सकता, मैं बहुत बेसिक चाह रहा हूँ।
चलो 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 चलो। चलो चलो। भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेष फल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य कितना है? तो भाई मैं बताता हूँ, ठीक है। शेष फल, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको बोलते हैं शेष फल, ठीक है। क्वोशिएंट को बोलते हैं भागफल। भाजक, ये आ गया तुम्हारा भाजक, ये आ गया तुम्हारा भाज्य। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो भाजक जो है वो भागफल का 25 गुना है, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू 25 गुना क्वोशिएंट, ठीक है। नाउ तथा शेषफल का, यानी अगेन डिविजर जो है, डिविडेंड डिविजर जो है वो रिमाइंडर का 5 गुना है, 5 गुना रिमाइंडर। और भागफल कितना 16, तो अगर मैं इसको हटा दूं 16 रख दूं तो डिविडेंड कितना आ गया 16। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ 25 गुणा 16, और ये डिविडेंड आ गया। तो डिविडेंड 25 गुणा 16, तो 5 से अगर मैं इसको काटू 25 25, 16 5 80, तो रिमाइंडर तुम्हारा 80 आ गया, प्लस 80 आंसर। 25 चौका 100, 480। जाने कैसे बांधे तूने सपनों के डोर, मन तेरा पूछा चला लेके तेरी ओर। आगे चलते हैं, दैट इज 12। 12वां क्वेश्चन मैं तुमको ट्राई करने को बोलता हूँ, ठीक है। ट्राई करो, इसका जितना यूज कर सकते हो वो यूज करो, और अगले वाले को निकालो। हम भी तो देखें कितने खतरनाक लोग हैं। देखो 13 वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। भाई रिकॉर्ड हो रहा नहीं हो रहा पहले बता। मैं दोबारा रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि, देखो 13 क्वेश्चन कह रहा है 17/18 अगर होता तो कितना बचता? एक। एक की घात कितना भी रख दो भाई, आंसर एक ही तो आएगा। सिंपल यार। ठीक है, 13 भी हो गया। 14वां देखो कितना अच्छा है। देखो एक से लेकर एन तक के संख्या का जो सम होता है वो होता है n n+1/2, ठीक है। अब 101 से निकालने से अच्छा एक से निकालो ना 200 तक का। तो एक से 200 आ जाएगा, नहीं 200 गुणा, देखो 200 गुणा 201/2, यानी कितना आ गया 100। 100 गुणा 201, यानी 20100 आ गया। अब 1 से 100 तक भी तो निकालना है। 1 से 100 तक होता है 50 50। 100 में से 50 गया, बचा 50। 20 में से 5 गया 15, 1550। 15 0 50 आ गया, ऐसे भी आएगा। ठीक है, 14 भी हो गया। 75 से 57 तक की प्राकृतिक, यार ये अगर नहीं निकल पाओगे तो छोड़ दो, नेचुरल नंबर का सम निकालना है। निकालो इसको, ये तुम्हारा हेडेक है। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो जो 5476 से, यार ये भी निकाल लोगे तुम भाई, मैंने समझाया तुम्हें। कौन सी संख्या अपरिमेय है? इरेशनल नंबर, पाई, याद रखना। 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है? 3 अंकों की पहली संख्या कितनी होगी, बताओ। बोलो भाई। 6 कम 6 में चल जाएगा, 4 42, 102 आ गया। लास्ट निकाल दो 198। ये है, ये क्या नहीं? 3 संख्या की तो 9 9 समथिंग आएगा। बताओ क्या आएगा? कौन सी संख्या परिमेय है? परिमेय मतलब रेशनल नंबर, ये है, क्योंकि इसका आंसर 2 आता है। और सबसे अलग यही लग रही है, देखो √3 नहीं आता, 5√3 नहीं आता, 2+√3 नहीं आता, यही अलग दिख रहा है। आंसर है। 6 से व्यक्त होने वाली कुल संख्या बताओ, 50 और 90 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग्य बताना है। 50 से 90, 1 से 90 निकाल लो ना।
1 से 100 निकाल लो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस सभी को आप खुद ही सॉल्व करेंगे और मुझे इसका ऑप्शन का आंसर बताएंगे। ठीक है। 899 से भाग करो स्टेज पर लेता तो नंबर कितना होगा भाई? इन दोनों का योग होगा, जोड़ होगा। उसको 29 से डिवाइड करना है, 29 से डिवाइड करके नहीं निकाल पाओगे तो रहने दो। नेक्स्ट है 103 से 107 समस्त सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? अब सम संख्याओं का योगफल के लिए आपको चाहिए होता है एक फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले के बारे में यहाँ बात हुई होगी। ये रहा। 100 300 इकट्ठे से 301 से लेकर 361 तक के जो नंबर होंगे वो 361 ही तो होंगे भाई। यूज करो, आंसर निकालो। बिल्कुल ही गधे हो गए हो। मेरा टीचर ऐसे कहता था, बताया। बड़ा गुस्सा आता था उसको। तीन क्रमांक संख्या का योग, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो उसमें पहले संख्या x, दूसरी संख्या x-1, तीसरी संख्या x-1, सॉरी +1 ले लो। तीनों को जब जोड़ोगे तो देखो 1 से 1 कट जाएगा, तो 3x इजिकल टू 87 आ गया। x इजिकल टू आ गया 29। अब x कौन सा था? दूसरी संख्या थी, दूसरी पूछी है उसने। अगर 5 होंगे तो x-2 ले लेना और यहाँ पर x+2 ले लेना। देखो सेम संख्या आएंगी। x की वैल्यू रख दो तुम 3, 3 2 1 4 5। इजी है नहीं है इजी? किसी क्वेश्चन पे डाउट होगा तो हम एक क्वेश्चन सेशन रखेंगे हफ्ते में, संडे के दिन रखेंगे, ठीक है? संडे के दिन। यदि संख्या 10n-1 है तो 11 से विभाज्य हो तो क्या हो? अब कुछ लोग सोचेंगे 10n-1/11 करूं तो अगर मैं n की वैल्यू 1, चलो 2 रखते हैं, तो 100 में से एक गया 99, फिर 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99, तो ये तो सब 11 से जा रहे हैं। तो वो कह देगा भाई 11 का कोई अपवर्त्य है। या कोई भी संख्या तो नहीं हो सकता, विषम संख्या भी, विषम संख्या क्यों नहीं हो सकता? अगर तू 10 की घात 1 रखेगा आने 11, तो ये तो तेरा 9 आता है भाई। 9/11 पॉसिबल है क्या? तो ये भी गलत हो गया। विषम संख्या नहीं हो सकती, विभाज्य है तो ये हमेशा 2 से स्टार्ट होगा। 2 से स्टार्ट होने वाला बंदा कौन होता है? सम संख्या, इवन नंबर। लास्ट क्वेश्चन। ये तो खत्म ही हो गया एक ही दिन में। चलो, जब क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे कुछ नया आएगा तो। चल भाई, आरआरबी एनटीपीसी भी तो लेना है अभी, इसको देखेंगे इसके बाद यार। अच्छा देखो, जो 88 से विभाजित मतलब होता है 8 × 11 से, दोनों से होना। तो अगर 8 और 11 दोनों से है, तो 8 की जो वो होती है वो लास्ट के 3 नंबर होना चाहिए। तो 2 3, क्या रखूं बताओ? खुद से देखो देखो। 8 दूनी 16, 7 बचा, 8 ने 72, 2 आना चाहिए। तो मैंने 2 रख दिया, 2 वाला एक ही संख्या है। अब देखो अगर तो 2 3 3 रख दोगे नहीं होगा, 4 रख दोगे नहीं होगा, 5 रख दोगे नहीं होगा, तो पहला आंसर यही आ गया ना। और फिर भी नहीं आ रहा तो चलो मान लो अगर 2 ही मिला तुम्हें, तो तुम्हारा हो गया 5 1 4 2 3 2, और 2 दूनी 4, 4+1 4+1, 5 4 9 10 11 12 इजिकल टू 12। बताओ कितना रखूं कि 12 आ जाए? 8 रखेगा, सिंपल सी बात। तो या थैंक्स एवरीवन, मुझे लगता है कि मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन कर दिए हैं, वो भी मैंने इस चैप्टर के तो सारे कर दिए। ये है आपकी लूसेंट की बुक है। उप्स, मेरा पेन गिर गया नीचे। आई होप ये टूटा ना हो। ठीक है, सही चल रहा है। आई एम हैप्पी। ओके। तो यहाँ तक मुझे मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए, बट अगर आपके पास डाउट आ रहा है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई पर्सनली सॉल्व योर क्वेश्चन, डोंट वरी। और गिफ्ट में मुझे क्या दोगे? अगर पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है यार। मिलने आ जाना, चाय पियेंगे बैठ के साथ में। ठीक है। क्या था जो मुझे मेन बताना था? देखो मैं मैथ्स के साथ साथ जीएस भी स्टार्ट करूंगा। इंग्लिश तो इसमें आती नहीं है, और रीजनिंग भी स्टार्ट करूंगा तो काफी तगड़ा रहेगा ब्रो। यस, जीएस और मैथ्स एक दिन, रीजनिंग अगले दिन, क्योंकि रीजनिंग में कुछ चीजें पता नहीं होती हैं।
अब वो कुछ भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं, मेरा जब टाइम मिलेगा तब 1 घंटे का मैं बना के डाल दूंगा। ठीक है, मुझे 1 घंटा ही लगता है। अच्छे से देखो, धीरे धीरे देखो, बहुत डिटेल में समझा। और शेयर करना तो मत ही भूलना भाई लोगों, मोटिवेशन मिलेगी। कमेंट जरूर मारना, लाइक जरूर करना। थैंक्स एवरीवन, बाय, शबा खैर, बाय बाय।